स्टूडेंट्स, तो हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है गैस लॉज। हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर 4 बहुत इंपॉर्टेंट गैस के लॉज के बारे में स्टडी किया, दैट इज़ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-ल्यूसेक्स लॉ एंड एवोगैड्रोज लॉ। और फिर उन 4 गैस लॉज के हेल्प से हमने एक कंबाइंड गैस लॉ भी बनाया, जिसे हमने कंबाइंड गैस लॉ या एवोगैड्रो इक्वेशन, एक मैथमेटिकल रिजल्ट निकल के आया था, आइडियल गैस इक्वेशन निकल के आया था, उसके बारे में बात किया। राइट, तो क्या था आपके पिछले टॉपिक्स का सार और मैथमेटिकली हम उस चीज़ को कैसे यूज करेंगे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने एक बहुत सिंपल पॉइंट के ऊपर बात किया था कि लास्ट टॉपिक को अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये पा रहे थे कि एक मैथमेटिकल रिजल्ट बन के आया था P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल फॉर्मूला है और ये हमारी कैसे मदद करेगा? मदद हमारी ऐसे करेगा भाई कि अगर मान लीजिए किसी प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट, क्योंकि हमारा पूरा फॉर्मूला तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 चल रहा है। राइट, लेकिन अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो उसमें से आप टेम्परेचर हटा दीजिए, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये रिलेशन निकल के आएगा। और सबको पता कांस्टेंट टेम्परेचर बटर, दैट इज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ पूरा लिख लेंगे हम लोग। दूसरी तरफ बेटा अगर यही कहानी एट कांस्टेंट प्रेशर लग रहा हो, कांस्टेंट प्रेशर चपाती, चार्ल्स लॉ, याद कीजिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या नाम दिया था, चार्ल्स लॉ। ओके, प्रेशर हटाइए, सो रिलेशन आएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। इसके हेल्प से आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। क्लियर हो गया? अगर आपका तीसरा टर्म वॉल्यूम कांस्टेंट हो, सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम ग्रेवी, गे-ल्यूसेक्स लॉ, सो अकॉर्डिंग टू गे-ल्यूसेक्स लॉ वॉल्यूम हटाइए, दैट इज P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। और फोर्थ, अगर कोई भी टर्म कांस्टेंट नहीं हो, सभी वेरिएबल हों, तो आप लोग अप्लाई करोगे किसके लिए? कंबाइंड गैस लॉ का इस्तेमाल करोगे, जहां आपका रिलेशनशिप P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। राइट, यूनिट्स के बारे में क्लियर है। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स आप लोग यूज कर सकते हो, जिस भी यूनिट में गिवन हो। टेम्परेचर का यूनिट आप लोग केल्विन में ही यूज करोगे, राइट, और वॉल्यूम का यूनिट आप लीटर मिलीलीटर किसी में भी यूज कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि जब आप मैथमेटिकली कोई यूनिट यूज कर रहे हो तो उसका वैल्यू जीरो ना हो, और जीरो होने की संभावना टेम्परेचर में ही बनती है। जब बहुत बार ऐसा मिलेगा व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो इमीडिएटली कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। जब आप इसको तुरंत किस में बदल लोगे? केल्विन। बाकी चीजें रूम टेम्परेचर के ऊपर जितने भी बिहेवियर चेक किए जाएंगे या नॉर्मल कंडीशंस में जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनमें प्रेशर और वॉल्यूम का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं आने वाला है। ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को समझने की। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, एक गैस ऑक्यूपाई 200 मिलीलीटर, एक गैस ऑक्यूपाई 200 मिलीलीटर एट ए प्रेशर ऑफ 0.820 बार एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक गैस है जो ऑक्यूपाई कर रहा है कितना वॉल्यूम? 200 मिलीलीटर वॉल्यूम। कितने प्रेशर पर ऑक्यूपाई कर रहा है? 0.820 बार प्रेशर और 20 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत सिंपल सा मामला है और आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो। हाउ मच वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई? ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा अगर टोटल प्रेशर 0.820 बार की बजाय कितना अप्लाई कर दिया जाए? 1.025 बार एट द सेम टेम्परेचर। ऐसे क्वेश्चन को आप दो नजरिए से देखोगे हमेशा, केस 1 और केस 2। ओके, सो केस 1 और केस 2, और तीनों के जो भी टर्म हैं उनको लिखोगे। केस 1 की तीनों टर्म को P1 V1 T1 और 2 की तीनों टर्म को P2 V2 और T2 नाम दोगे।
जो कांस्टेंट होगा वो आपको अपने आप पता चल जाएगा, इसलिए आपको पहले इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक गैस ऑक्यूपाइड 200 मिलीलीटर, सो 200 मिलीलीटर इज इट्स वॉल्यूम एट ए प्रेशर ऑफ 0.820 बार, सो डेफिनेटली प्रेशर 0.820 बार at 20 डिग्री सेल्सियस, यस 20 प्लस 273, सो 293 केल्विन। हाउ मच वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई, कितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल प्रेशर 1.025 बार, जब कितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया गया 1.025 बार एट द सेम टेम्परेचर 293 केल्विन। सो रफ आपके पास क्या है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये रफ वर्क है आपके पास, इससे आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट आते ही आपको बटर याद आ गया। सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, राइट। सो आप टेम्परेचर हटाइए, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सो वैल्यू पुट कीजिए, P1 0.820, V1 200, P2 1.025 और V2 आपको निकालना है। सो यू सिंपली सॉल्व V2, दैट इज 0.820 इंटू 200 अपॉन 1.025, और जितना भी वैल्यू V2 का आएगा वो आप सबको पता है कि अगर V1 मिलीलीटर में है तो V2 भी आपका मिलीलीटर में ही आएगा। सो होपफुली आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 1.5 लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज राइज टू 60 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम। फिर से भाई वही कहानी आपकी, और वो कहानी क्या है, ए सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो फिर से केस 1 और केस 2, फिर से दो कहानी लेके चलिए आप लोग, केस 1 है और केस 2 है। चलिए, और फिर वही 3 टर्म P1 V1 और T1, ओके, P2 V2 और T2, दैट्स ओके। ए सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड 1.5 लीटर, सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड 1.5 लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड कीजिए, 298 केल्विन, ओके। इफ द टेम्परेचर इज राइज टू 60 डिग्री सेल्सियस, सो 60 273 में 60 ऐड कीजिए, सो 333 केल्विन, राइट। What will be the new volume of the gas? What will be the new volume of the gas? If the pressure remains constant, so pressure constant है, तो आप सबको पता है भाई, रफ वर्क आपके पास P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, दैट्स ओके, दैट्स योर पार्ट। अब आप सबको पता है भाई एट कांस्टेंट प्रेशर चपाती, सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, राइट, पूरा लिखोगे और उसमें से आप क्या हटा दोगे, कांस्टेंट प्रेशर हटा दीजिए, रिलेशन V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, दैट्स पार्ट फॉर यू। अब V1 का वैल्यू पुट कीजिए, 1.5 अपॉन T1 298, V2 आपसे पूछा है T2 333, आप V2 निकाल लीजिएगा, V2 का आंसर लीटर में ही आएगा क्योंकि V1 लीटर के अंदर था। तो दैट इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, ए चैम्बर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेन्स हाइड्रोजन गैस। एक कांस्टेंट वॉल्यूम का चैम्बर है, उसका साइज फिक्स है, तो हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहा होगा, चैम्बर है, राइट, ओके। व्हेन द चैम्बर इज इमरेज्ड, जब उस चैम्बर को डुबोया गया, कोई चैम्बर था, बॉक्स था, उसको डुबोया गया इन ए बाथ ऑफ मेल्टिंग आइस, ऐसी जगह पर डुबोएगा जहां आइस मेल्ट हो रहा था, जहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, तो सबको पता गैस कंप्रेस हो जाएगी, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर ऑफ द गैस इज 1.07 बार, ओके, गैस का प्रेशर इतना हो गया। व्हेन व्हाट प्रेशर विल बी इंडिकेटेड, कितना प्रेशर हो जाएगा जब उस चैम्बर को 100 डिग्री सेल्सियस में इमरेज्ड किया गया,
तो फिर से वही कहानी बच्चों, केस 1 और केस 2, राइट। एंड अगेन द टर्म इज P1 V1 और T1, P2 V2 और T2. Okay, a chamber of constant volume, so volume is constant here, so there is no need to mention this point. Okay, when the chamber is immersed in a bath of melting ice, और आपको बताया था 0 डिग्री तो मत रख देना वरना सारे रूल्स ही फेल हो जाएंगे. Okay, 273 Kelvin. The pressure of the gas is 1.07 bar. 1.07 bar. That's okay. What pressure will be indicated? Second केस कितना प्रेशर इंडिकेट हो जाएगा? When the chamber is brought to 100 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड कीजिए, 373 ऐड. आप सबको रफ पता है कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. दैट्स ओके. और यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अब कांस्टेंट वॉल्यूम आते ही बच्चों तुम्हारे दिमाग में ग्रेवी आ गया. ग्रेवी का मतलब गै-ल्यूसैक्स लॉ क्या कहता है? तो वॉल्यूम हटाइए यहाँ से, दैट इज P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2. पुट कीजिए वैल्यू 1.07 273, P2 अपॉन T2 373. सो यहाँ से आप लोग P2 निकालोगे और P2 का वैल्यू भी आपके लिए किस में आएगा? बार के अंदर आएगा. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, इसको भी कवर कर लेना है. चलिए और आगे चलते हैं. दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए सैंपल ऑफ हीलियम हैज ए वॉल्यूम 520 milliliter at 100 degree Celsius. Okay. Calculate the temperature at which volume will become 260 milliliter. Assume that pressure is constant. तो हम अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई, कांस्टेंट प्रेशर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये चपाती चार्ल्स लॉ है, राइट. और हम सबको फॉर्मूला भी पता चल जाएगा डायरेक्टली. फिर भी हम लोग केस 1 और केस 2 तो यूज करेंगे ही करेंगे. और आप प्रेशर P1 V1 और T1, यहाँ तो मामला आपका लिख लो P2 V2 अपॉन T2. P1 और P2 लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आपको पता चल गया था वो कांस्टेंट है, राइट. लिख भी लोगे तो कोई क्राइम नहीं कर रहे हो आप लोग. ओके. ए सैंपल ऑफ हीलियम गैस हैज़ ए वॉल्यूम 520 मिलीलीटर. सो वॉल्यूम 520 मिलीलीटर. ओके. एट 100 डिग्री सेल्सियस. सो एट 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स 373 Kelvin, right. Calculate the temperature at which, calculate the temperature, the new temperature आपसे पूछा है, at which the volume will become 260 milliliter. वॉल्यूम घटकर 260 मिलीलीटर हो जाएगा. Assume that pressure remains constant, constant pressure. So आप सबको पता है भाई कि at constant pressure that is chapati, चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ. फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं है तो दिमाग पे जोर मत देना. P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2 मंत्र है ये हमारे लिए. और इसमें से प्रेशर हटा दीजिए. सो प्रेशर हटाते ही आप लोग क्या आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला, दैट इज V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. वैल्यू पुट कीजिए. V1 520, T1 373, राइट. V2 260 एंड T2 आपसे पूछा है और T2 सॉल्व कर लीजिएगा और T2 का आंसर आपका केल्विन में आएगा, राइट. तो केल्विन में आप लोगों को निकाल लेना है. मान लीजिए क्वेश्चन होता कि एट व्हाट टेम्परेचर पूछा है, पूछा होता है एट व्हाट सेंटीग्रेड, तो फिर आपको सेल्सियस में बदलना पड़ता. 273 सब्ट्रैक्ट करके, ये ध्यान रखना है. सो दैट इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. ए वेसल ऑफ 120 मिलीलीटर, 120 मिलीलीटर का एक वेसल, ओके, कंटेन्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस. और ये वेसल जो है इसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस है. 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 1.2 बार प्रेशर है. गैस को ट्रांसफ़र किया गया अनदर वेसल के अंदर जिसका वॉल्यूम 180 मिलीलीटर था, साइज में बड़ा था.
एट 35 डिग्री सेल्सियस। सो उस समय इसका प्रेशर कितना होगा ये पूछा है। तो दोनों ही टर्म 35 डिग्री सेल्सियस पे देखते ही पता चल गया कांस्टेंट टेम्परेचर है, और कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब बटर मतलब बॉयल्स लॉ काम करेगा, राइट। और उसका रिलेशन हमें पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। फिर भी अगर याद ना हो तो केस 1 और केस 2, P1 V1 अपॉन और T1 सॉरी P2 V2 और T2, दैट्स द डिफरेंट टर्म्स। ओके, सो a vessel of 120 milliliter, so I write here 120 milliliter contains a certain amount of gas, right? Vessel 120 contains a certain amount of gas at 35 degrees Celsius, okay, 35, so 273 plus 35 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, okay. So now it becomes a Kelvin. 1.2 bar pressure, 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel, okay. If volume is 180 milliliter, वॉल्यूम 180 मिलीलीटर है, टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, तो 273 प्लस 35 ये कांस्टेंट है, तो देयर इज नो नीड टू मेंशन हियर दैट इज कांस्टेंट। सो व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर? सो आप सबको पता है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। मंत्र लिख लिया आपने, मंत्र ही बन गया अब तुम्हारे लिए ये, ठीक है। चलिए मामला कहाँ आके रुका? कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब बटर मतलब बॉयल्स लॉ, और आपका P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। एट व्हाट सेंटीग्रेड टेम्परेचर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट सेंटीग्रेड टेम्परेचर, किस सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर विल ए गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकेम डबल इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट? तो घबरा मत जाना, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं दिया है इसमें। चलिए फिर भी हम लोग अपनी उसी चीज़ पे चले जाते हैं, केस 1 और केस 2। P1 V1 T1, P2 V2 और T2। पहली चीज प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, सो देयर इज नो नीड टू मेंशन। एट व्हाट सेंटीग्रेड टेम्परेचर, किस टेम्परेचर के ऊपर विल ए गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, कोई गैस जिसका गिवन वॉल्यूम है, मान लीजिए उसका वॉल्यूम V है और वो गैस 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 273 केल्विन के ऊपर है, राइट। ये गैस बिकेम डबल हो जाएगी, ये गैस डबल हो जाएगी मतलब 2V हो जाएगी। सो ये कह रहा किस टेम्परेचर पे ऐसा हो जाएगा, तो T2 आपसे पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया? एट व्हाट सेंटीग्रेड टेम्परेचर, किस सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एक गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, V वॉल्यूम की कोई गैस जो 0 डिग्री पर है, V वॉल्यूम की कोई गैस जो 0 डिग्री पर है, वो किस टेम्परेचर के ऊपर अपने वॉल्यूम को डबल कर लेगी अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो। प्रश्न क्लियर हो गया? दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि V वॉल्यूम की कोई गैस जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, उसका टेम्परेचर कितना कर दिया जाए कि वो अपने वॉल्यूम को डबल कर ले अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर आप ये कहोगे सर प्रेशर कांस्टेंट मतलब चपाती मतलब चार्ल्स लॉ। सो एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, और आप सबको लॉ पता ही है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। सो प्रेशर हटा दीजिए उसमें, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या कहता है, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। सॉल्व कीजिए, V1 इज इक्वल टू V 273, V2 2V एंड टेम्परेचर आपको सॉल्व निकालना है। सो सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान सा ही मामला हो गया ये तो। T2 अगर यहाँ आ गया सो 2V इंटू 273 अपॉन दैट इज V। क्लियर हो गया? ओके, V से V कैंसिल एंड T2 इज इक्वल टू दैट इज 546 केल्विन। लेकिन आपसे केल्विन नहीं पूछा है, एट व्हाट सेंटीग्रेड। सो
T2 इज इक्वल टू, इसमें से 273 घटाइए, सो योर आंसर इज 273 डिग्री सेल्सियस। ऐसा 273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा। क्लियर हो गया? पहला केस 0 डिग्री सेल्सियस पे था और अब 273 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है। अब हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। और that is the 7th question for you. Okay, and 7th question, a gas occupies, okay, a gas occupies a volume of 250 milliliter। चलिए बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपको पता है सर ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। P2, V2 और T2। a gas occupies 250 milliliter, 745 mm of Hg, 745 mm of Hg आप सबको पता है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, सो 298 केल्विन। व्हाट एडिशनल प्रेशर इज रिक्वायर्ड, कितने एडिशनल प्रेशर की ज़रूरत। अब ध्यान देना, P2 नहीं पूछा है, जितना था उतना तो है ही, कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाएगा। व्हाट एडिशनल प्रेशर, ये पूछा जाता ना, व्हाट प्रेशर इज रिक्वायर्ड, कितने प्रेशर की ज़रूरत है, फिर तो अलग बात है। कितना एडिशनल प्रेशर, मतलब P2 वो जो आए उसमें से P1 का जो डिफरेंस है वो चेंज करना है आपको, वो घटाना है P2 में से P1। ओके, टू रिड्यूस द गैस वॉल्यूम एट 200 मिलीलीटर, गैस का वॉल्यूम रिड्यूस करना है 200 मिलीलीटर, और टेम्परेचर आपका 298 केल्विन, मतलब सेम है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। सो आप लोग कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब चपाती, मतलब चार्ल्स लॉ लगाओगे। और चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है भाई, कि अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे, सो दैट इज योर रिलेशनशिप इज, क्योंकि रिलेशन था P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ओ सॉरी, दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर। और कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए आप लोग क्या यूज कर रहे हो, गड़बड़ मत कर देना भाई, बटर बॉयल्स लॉ, राइट। और बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट टेम्परेचर हटाइए, राइट। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ मिस्टेक कर भी दिया तो भी आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होना था, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर से आप डायरेक्ट रिलेशनशिप P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो कई बार गलतियों की संभावना बनती है, वो भी अपने आप खत्म हो जाएगी अगर ऐसा करोगे तो। और वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, ऑन ए शिप सेलिंग इन ए पैसिफिक ओशन, एक शिप है जो पैसिफिक ओशन के अंदर मूव कर रही है, वेयर द टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस, ए बैलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर। वहाँ पर पैसिफिक ओशन में एक बैलून 2 लीटर एयर से फिल किया गया। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून, बैलून का वॉल्यूम कितना होगा, व्हेन द शिप रीचेज इंडियन ओशन, जब वो शिप इंडियन ओशन में पहुंची है और जहां टेम्परेचर 26.1 डिग्री सेल्सियस है। अब आप देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सब जगह सेम है अर्थ के ऊपर, राइट। तो प्रेशर कांस्टेंट है, आपको पता होना चाहिए पहली चीज़, बाकी सब ठीक है। P1 V1 T1, P2 V2 और T2। सो पहली चीज़ इसको ख़त्म कीजिए, राइट। 2 लीटर एयर, पैसिफिक ओशन, जो केस 1 का सीन था, ये जो आपका पार्ट है दैट इज केस 1। ओके, दिस इज केस पार्ट ऑफ केस 1। तो केस 1 का पार्ट है और ये आपका केस 2 का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। तो दोबारा से मैं लिख देता हूँ, P1 V1 T1, P2 V2 और T2, दैट्स योर पार्ट। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है ही, V1 2 लीटर है, राइट। और टेम्परेचर वहाँ पर कितना मेंशन किया गया था, 23.4 डिग्री सेल्सियस। सो 273 प्लस 23.4, अब ये किस में बदल गया है बच्चों, केल्विन में। ओके, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून, अब वॉल्यूम बैलून का कितना हो जाएगा, वो पहले से ज़्यादा फूल जाएगा या कम हो जाएगा। आप लोग छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिएगा कि प्रेशर, अगर कोई जो चीज़ें टर्म चेंज होती रहती है, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो एक्सपेंशन होता है गैसेस का, समझ में आगे नहीं आ गया तो इतना छोटा छोटा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। T2 जो है वो क्या है, 26.1 प्लस
273 एंड योर आंसर इज नाउ दिस टर्म इन केल्विन। ओके, अब आप सबको पता है सर प्रेशर कांस्टेंट है चपाती, चार्ल्स लॉ। ओके, मंत्र हमारे पास क्या है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो चार्ल्स लॉ प्रेशर हटा दीजिए, सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। वैल्यू पुट कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। एक बैलून है, रूम टेम्परेचर पर उसमें हाइड्रोजन गैस भर दी। इट विल ब्रस्ट, वो फट जाएगा अगर प्रेशर 0.2 बार को एक्सीड कर जाए, यानी लास्ट प्रेशर 0.2 बार है तब वो नहीं फटेगा। 0.2 बार को वो झेल सकता है, 0.2 बार से ज़्यादा होते ही वो ब्रस्ट कर जाएगा। इफ़ एट 1 बार प्रेशर, अगर 1 बार प्रेशर के ऊपर उसके अंदर 2.27 लीटर गैस ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम है, तो ये कह रहा है कितने वॉल्यूम तक आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो सीधा सा मतलब है कि आप उसका प्रेशर 1 बार से, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अगर उसका प्रेशर 0.2 बार, मैं एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कतें हैं और न्यूमेरिकली अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो गया ना, डाटा अगर गलत हो गया तो फिर हमारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। ओके, सो इफ एट 1 बार प्रेशर इट हैव द गैस ऑक्यूपाइज 2.27 लीटर वॉल्यूम अप टू व्हाट वॉल्यूम, किस वॉल्यूम तक ये गैस जो है ये आपका क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। दोबारा से समझ लो, फिर से वही 3 केस है, क्वेश्चन करेक्ट है। चलिए अब चलते हैं। P1 V1 और T1, P2 V2 और T2, that's your point, right? So a balloon is filled with hydrogen gas, it will burst if the pressure exceeds 0.2 bar। ओके, अगर इतना क्रॉस कर जाता है। इफ एट 1 बार प्रेशर, अगर 1 बार प्रेशर के ऊपर P1 1 बार है, ओके, वॉल्यूम इज 2.27 लीटर कोई भी है, राइट, एंड P2 इज 0.2 बार है, एंड ये कह रहा है एट व्हाट वॉल्यूम, वॉल्यूम आपसे पूछा गया है, राइट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप इस पॉइंट को चेक कीजिए और ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है। अब यहाँ पर आप क्या निकालोगे कि 0.2 बार से ज़्यादा अगर प्रेशर एक्सीड कर गया उस बैलून के अंदर, उसी बैलून के अंदर ध्यान रखना, राइट, 0.2 बार से ज़्यादा प्रेशर अगर एक्सीड कर गया तो वो ब्रस्ट हो जाएगा। यानी आखिरी वो किस वॉल्यूम के ऊपर सेफ रहेगा, आखिरी वो किस वॉल्यूम पे सेफ रहेगा वो आपको निकालना है। तो 0.2 बार पर आखिरी वॉल्यूम क्या होगा वो आप लोगों को सॉल्व करना है। तो आपको कांस्टेंट टेम्परेचर, बटर, बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ कह रहा है भाई क्या, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बहुत सिंपल है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास V2 आ जाएगा, राइट। और V2 जैसे ही आपके पास आएगा, चलिए इसको सॉल्व कर भी लेते हैं हम लोग। P1 यहाँ पर 1 है, ये 2.27 है, P2 यहाँ पर 0.2 है, V2 आपको निकालना है। सो V2 इज इक्वल टू 2.27, राइट, इंटू 1 तो हटा ही दिया, और 0.2, राइट, सॉल्व कर लीजिएगा, 227, राइट, और अपॉन 0.2 है, तो उसको जब आप सॉल्व करोगे तो योर आंसर इज दैट इज 11.35 लीटर, ये V2 है। यानी ये जो वॉल्यूम है ये 11.35 लीटर, इसका मतलब आखिरी बार इस वॉल्यूम पे सेफ है। ये गैस जो है इसको आप कितना भी ज़्यादा इसका वॉल्यूम आप चेंज कर लीजिए, ध्यान रखिएगा, अगर 11.35 लीटर तक अगर आप इसका वॉल्यूम सेफ
करते हो तब तक ये ब्रस्ट नहीं होगा। जैसे ही क्लियर हो गया ये 11.35 लीटर को क्रॉस करेगा ये ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। सो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो आप लोगों को अच्छे से स्टडी कर लेना है। ओके, चलिए और क्वेश्चन देखिए। एट व्हाट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सो इस बार आपसे V2 नहीं पूछा है, डिफरेंसेस पूछा है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ 800 मिलीलीटर ऑफ एयर इंक्रीज फ्रॉम 27 to 47 डिग्री सेल्सियस एट अंडर कांस्टेंट प्रेशर। फिर से कहानी लिख लेते हैं, P1 V1 T1 P2 V2 और T2। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ओके, अंडर कांस्टेंट प्रेशर, सो प्रेशर कांस्टेंट। वन बार, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन ए टेम्परेचर ऑफ 800 मिलीलीटर, 800 मिलीलीटर कोई भी गैस जिसका टेम्परेचर 27 था, ओके, केल्विन कर दिया, राइट, उसको 47 डिग्री सेल्सियस हो गया, सो केल्विन कर दिया, राइट। तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके, ए सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाई, ओके, नाइट्रोजन गैस का एक सैंपल ऑक्यूपाई कर। फिर से कहानी वही लिख लेते हैं, P1 V1 T1 P2 V2 और T2। चलिए, नाइट्रोजन गैस का एक सैंपल है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर 0.5 बार है, ओके, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, सो केल्विन में बदलना ही बदलना है, राइट। ओके, कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर आपसे पूछा है। इफ़ द गैस इज कंप्रेस्ड, गैस को कंप्रेस्ड कर दिया -0.225 लीटर, सो -0.225 मिलीलीटर, लीटर में बदल लीजिए या उसको मिलीलीटर में बदल लो। चलो 1 लीटर को मिलीलीटर में बदल लिया, 1000 मिलीलीटर किलो का, और -6 डिग्री सेल्सियस, तो इसको भी केल्विन में बदल लो। अब तो आप सोचोगे सर इसमें तो कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, तो हमने कब कहा कि सब कुछ कांस्टेंट होगा ही होगा, राइट। कंबाइंड गैस लॉ लगाइए, कंबाइंड गैस लॉ, दैट इज P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। सो P1 0.5, V1 1000, T1 दैट इज 313 Kelvin, right? There is no need to write Kelvin. So P2 V2 0.225 milliliter and V2 that is 267 Kelvin। और यहाँ से आपके पास क्या निकाल लोगे, P2 निकाल लोगे, राइट। सो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं। 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 760 mm ऑफ मरकरी के ऊपर एक गैस है जो 600 वॉल्यूम मिलीलीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। व्हाट विल बी इट्स प्रेशर एट ए हाइट, प्रेशर एट ए हाइट का मतलब कितने मरकरी लेवल तक ऊपर उठ जाएगा। प्रेशर एट ए हाइट का सीधा सा मतलब है mm ऑफ मरकरी में प्रेशर निकालना है। वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री, वॉल्यूम इज 640। आप सोचिएगा क्या करना है, राइट। तो 13th क्वेश्चन है आपके पास। मैं अब इससे ज़्यादा सोल्व नहीं कराना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद सोल्व कर लो, राइट। रोकिएगा 13 क्वेश्चंस को और फिर इसको आराम से सोल्व करना, राइट। ओके, तो वीडियो को रोक के और आप इन क्वेश्चंस को धीरे धीरे पढ़िएगा, सोल्व करिएगा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आप लोग खुद करिए इन सब क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 14 फॉर यू, ओके, another question 15 for you, one more question that is 16 for you। so आप लोग बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़िए, सॉल्व कीजिए, राइट। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगा हम लाइव क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। हम लोगों ने 4 बेसिक लॉज के ऊपर न्यूमेरिकल कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT जो हम लोगों ने मैथमेटिकली पढ़ लिया था उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को लेकर बात करेंगे, और उसी क्लास के साथ हम लोग इनके ग्राफिकल एस्पेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा सभी न्यूमेरिकल्स का, ताकि आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।